गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला है क्वेश्चन में? इसमें बोला है, आपको फिगर भी दिया है सामने बनाकर। हमारे पास 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। बच्चा यहाँ खड़ा है, जो गर्ल है वो यहाँ पे है और वो क्या कर रही है? स्पॉट कर रही है बलून। बलून कहाँ पे है? बलून हमारे पास बना रहा है उसकी आईज के साथ। जितनी हाइट पे बलून उड़ रहा है उसका एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो कितना बन रहा है हमारे पास? 60 डिग्री। और बलून की हाइट, टोटल हाइट कितनी है? वो जिस हाइट पे है वो है 88.2 मीटर। देन और फिर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम द आईज ऑफ गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम, और थोड़ी दूरी के बाद वो देखती है कि बलून यहाँ से यहाँ पहुँच गया है और सेम हाइट पे वो जा रहा है। और फिर जब वो उसको बलून को देख रही है तो उसके आईज के साथ, उसकी आईज का और बलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना रिड्यूस हो जाता है? वो कम हो जाता है, वो बन जाता है 30 डिग्री। फिगर में आपको दिया है 9.13 में। देन क्या बोला है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो बताओ कि बलून ने जहाँ से वो स्टार्ट हुआ वहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, इंटरवल डिस्टेंस, ये कितना उसने कवर किया। तो हमने फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले इस तरह का पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। जैसे हमारे पास सपोज करो AC जो है वो क्या है? वो पूरी बलून की हाइट है। इसको आप सपोज कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक पहले। और ये हाइट, ये पूरा है। AC हमने ले लिया और AC, और वहाँ पे सामने ही एक लड़की खड़ी है, गर्ल खड़ी है 1.2 मीटर हाइट वाली। सो अगर 1.2 मीटर हाइट यहाँ पे ED है, सो इसके सामने भी BC भी 1.2 मीटर हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि हमें पूरे AC में से पहले इस हाइट को जो है वो माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारे पास जो गर्ल की आई के साथ जहाँ से एंगल बन रहे हैं उसके लेवल की लाइन हमें गेट हो जाएगी, ये वैल्यू गेट हो जाएगी इतनी। तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि जो एंगल के साथ जो बलून की हाइट थी, जिस एंगल पे जो है वो उड़ रहा था, वो कितनी थी। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे पास है AC इक्वल्स टू कितना दिया है? 88.2 मीटर। ओके, और क्या है हमारे पास? ED इक्वल्स टू 1.2 मीटर। ये क्या है? ये गर्ल की हाइट है। ओके, और क्या है हमारे पास? और दिया है, देखो अगर ED हमारे पास 1.2 है तो इसके सामने BC भी उतना ही पोर्शन है। तो अगर ये 1.2 है तो ये भी 1.2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा? हम लिख लेंगे BC इक्वल्स टू ED और ये हो जाएगा 1.2 मीटर। तो BC की वैल्यू भी हमारे पास 1.2 हो गई। ओके, नाउ और क्या गिवन है हमें गिवन है एंगल AEB। एंगल AEB है हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री का। और वैसा ही एंगल F, इसको मैंने F पॉइंट लिया है, FEG, एंगल FEG ये है हमारे पास, सॉरी FEB हमारे पास 30 डिग्री का है, सॉरी बच्चों। और दूसरा एंगल जो है वो है 60 डिग्री का। यहाँ वाला ये वाला एंगल है, ये 60 डिग्री का है, बड़ा एंगल है। और ये जो बिल्कुल स्लांटिंग में हो गया, आगे जाके बढ़ गया है, वैसे जैसे जैसे बलून आगे जा रहा है उसका एंगल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, वो 30 डिग्री का है। ओके, और हमने जो डिस्टेंस निकालने हैं, डिस्टेंस में मैंने इस वाले GB, जो हमारे पास B और G है, B और G पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मैंने ले लिया है Y।
और जी और ई के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने ले लिया है एक्स। ओके, अब पता लग गया आपको मैंने कैसे कैसे लेवल किया है इसको, फिगर को। अब हमने सबसे पहले ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जब तक हमारे पास ए बी नहीं है हम ट्राइंगल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, सो अब हमने निकालना है ए बी। ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे ए सी में से बी सी को माइनस करेंगे। सो ए सी माइनस बी सी, 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर्स, तो ये हो जाएगा 87 मीटर्स। ओके, तो ए बी हमारे पास आ गया 87 मीटर। अगर ये 87 मीटर है, यहाँ पे ये 87 मीटर है, मैं इसको दोबारा लिख लेती, थोड़ा ओवर राइट हो गया, 87 मीटर। तो इसके सामने ये देखो, ये हाइट भी बिल्कुल इक्वल है। अगर ये वाला 87 है तो दैट मीन्स हमारे पास जो एफ जी की लेंथ है वो भी कितनी हो जाएगी, 87 हो जाएगी। ओके, सो इसको भी लिख लो 87 मीटर। ओके, अब स्टार्ट करें सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी ई क्या ले लेंगे हम देख लेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई में हमारे पास क्या क्या है। देखो बच्चों, ए बी ई में मेरे पास है परपेंडिकुलर ए बी और बेस है पूरा बी ई। सो ए बी अपॉन बी ई इक्वल्स टू कितना है इसका थीटा, 1030। परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये भी बहुत सारे सम कर लिए, अब लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है। अगर आपको चाहिए तो मैं लिख के लेती हूँ, P अपॉन बी इक्वल्स टू। ओके, नाउ ए बी हमारे पास क्या है, 87 मीटर्स, और बी ई के बीच में दो पार्ट हैं, कौन कौन, बी जी प्लस जी ई, और 1/√3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, इट विल बी 87/√3 इक्वल्स टू बी जी की वैल्यू, चलो अभी मैं बाद में रिप्लेस करती हूँ, मैंने यहाँ नहीं की, कोई ना, यहाँ हो जाएगा। ओके, 87/√3, और बी और जी है हमारे पास y, और जी ई है x, तो वैल्यू कुछ इस तरह से बन गई। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब हम देखेंगे दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, एफ ई जी, ये यहाँ पे एफ ई जी। ओके, सो नाउ इन ट्राइंगल एफ ई जी, इसमें भी हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, एफ जी अपॉन जी ई इक्वल्स टू 1060 डिग्री। ओके, तो हमारे पास कितना बन गया, ये एफ जी आ जाएगा हमारे पास, एफ जी की वैल्यू भी 87 है, और जी ई एक्स है, और ये है √3। क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके हमारे पास क्या बन जाएगा, क्रॉस करके हमारे पास आ जाएगा 87 इक्वल्स टू √3x। करो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस करने पर क्या बन गया, 87 √3, नहीं सॉरी 87 इक्वल्स टू, ये नहीं है, 87 इक्वल्स टू √3x। ओके, यहाँ से आप x की वैल्यू बना सकते हो, इसको अपॉन में ले आओ, 87 अपॉन √3 इक्वल्स टू x, ये आ गई सेकेंड। अब यहाँ सेकेंड में हमारे पास x की वैल्यू बन गई। अब x की वैल्यू को हम कहाँ रिप्लेस कर लेंगे, सेकेंड इक्वेशन में। सो ऑन पुटिंग x इन इक्वेशन 1। ओके, पुट करेंगे वैल्यू, क्या क्या आया है हमारे पास, जो आया है उसको पुट कर लेंगे। अब हमारे पास है
इक्वेशन लिख लो पहले। अंडर 87 अंडर रूट 3 इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स। भर दो इसमें एक्स प्लस एक्स की वैल्यू 87 अपॉन अंडर रूट 3। लाइक टर्म्स को हम अरेंज करेंगे। 87 अंडर रूट 3 और इस वाली वैल्यू को इधर लाएंगे। 87 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल्स टू यहाँ रह गया y। इसके नीचे 1 लगा लो। 1 और अंडर रूट 3 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 3, इसका एलसीएम 1 और अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 ही आएगा। 1 से जब अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 आएगा। अंडर रूट 3 से 87 अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 87 इंटू 3, क्योंकि रूट 3 से रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंगल 3 आएगा। और रूट 3 वन ज़ा रूट 3 1, 87 वन ज़ा। ओके, अब 87 3 ज़ा 87 3 ज़ा 87 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम। 87 3 ज़ा 7 3 21, 24 26, ये आ गया हमारे पास 261 माइनस 87 अपॉन अंडर रूट 3। ओके, अब इनको माइनस कर लो। 261 में से हम माइनस कर लेंगे 87। 11 कैरी बोरो करोगे यहाँ पे 14, 11 बन जाएगा। 11 में से 7 4, यहाँ रह गया 5 15, 15 में से 8 7 और ये 1, हमारे पास आ गया 174 अपॉन अंडर रूट 3। अब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन से रैशनलाइज करेंगे। ओके, ऑपोजिट साइन इसमें नहीं है, सॉरी, ये तो सिंगल ही है। ओके, ये तो सिंगल है। जब दो साइन के साथ डिफर होता है तभी हम ऑपोजिट साइन से रैशनलाइज करते हैं। ये सिंगल है तो इसको एज इट इज करेंगे। 174 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 से अंडर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिंगल 3। सिंगल 3 से अब इसको हम ऊपर कैंसिल करेंगे। 3 5 ज़ा 15, 2 हमारे पास कैरी ओवर आ गया, ये बन गया 24, 3 8 ज़ा, तो y की वैल्यू आ गई 58 अंडर रूट 3 मीटर्स। ओके, सो ये हमें क्या निकालना था? ये इंटरवल था इनके बीच का। y की वैल्यू ये आ गई 58 अंडर रूट 3। पॉइंट को रहने देना क्योंकि रूट दिया होगा आपके पास, सभी इसको ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। ओके, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देती हूँ, इसको डिक्टेट करा देती हूँ क्या क्या है ये। पहले हमारे पास 88.2 मीटर की हाइट दी है जहाँ पे बलून है, लेकिन उसके सामने ही हमारे पास 1.2 मीटर टॉल गर्ल की हाइट दी है। वो लड़की यहाँ खड़ी है और वो यहाँ से बलून को देख रही है। तो पहले जब यहाँ से उसने स्टार्ट किया बलून को देखना तो उसकी आइज़ के साथ बलून की हाइट का, जहाँ पे जिस हाइट पे बलून उड़ रहा था उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। फिर बलून हवा में उड़ रहा था, आगे आगे जा रहा था, और फिर जब गर्ल ने उसको देखा तो गर्ल के आइज़ के साथ उसके हाइट का, जो बलून जहाँ बलून उड़ रहा है उस हाइट का जो एंगल था वो 30 डिग्री था। और हमें बोला है कि फाइंड आउट करो कि बलून ने यहाँ से यहाँ तक के लिए कितना इंटरवल, कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया। तो डिस्टेंस कवर करने के लिए पहले हमें वैल्यू बनानी पड़ेगी। ईडी गर्ल की हाइट है, तो जितनी गर्ल यहाँ खड़ी है उसके अकॉर्डिंग इतनी ही हाइट यहाँ भी कवर हो जाएगी। तो ये 1.2 मीटर BCB हो गया। फिर हमें एंगल्स दिए हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास, और BG, इसको मैंने ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था इसको मैंने y ले लिया, और यहाँ से यहाँ तक का है ये x ले लिया। ओके, फिर हमें फाइंड आउट करनी है अब कि गर्ल की आइज़ के साथ जो लाइन बन रही है बलून को इक्वल करने। देखो ये वाली हाइट तभी पता चलेगी हमें जब ये लाइन हमें लेवल पता लगेगा कि जो बलून है वो आइज़ के साथ, जितनी आइज़, जहाँ तक आइज़ है, मतलब जितनी हाइट है उसके ऊपर जहाँ उसकी आइज़ है, आइज़ के साथ ही एंगल बन रहे हैं, तो वही हाइट हमने देखनी है कि वो कितनी ऊंचाई पर बलून उड़ रहा है। ये नहीं देखना है कि नीचे गर्ल की हाइट कितनी है, वो हमने लेस कर देनी है।
तो उसी को लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, AC में से BC माइनस कर लेंगे। AC में से BC माइनस करके हमें AB मिल जाएगा और AB आ जाएगा 87 मीटर। तो 87 मीटर जितना AB है उतना ही FG भी होगा, क्योंकि वो एक लेवल पे बलून जो है वो एक लेवल पे ही, एक ही हाइट पे, सेम हाइट पे जो है वो फ्लाई कर रहा है। ओके, उसके बाद फिर पहले हमने छोटा बड़ा ट्राइंगल ले लिया ABE, उसके बेस में दो पार्ट्स हैं BG और GE, उनकी हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लगाकर, और हमारे पास इक्वेशन आ गई फर्स्ट। और फर्स्ट इक्वेशन आने के बाद फिर हमने दूसरा ट्राइंगल देखा, जो छोटा ट्राइंगल है उसको कंसीडर किया। उसमें क्या क्या है, उसमें भी हमारे पास परपेंडिकुलर था, बेस था, उसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लगा लिया P अपॉन B करके। ओके, और वो हो गया tan 60, क्योंकि ये इसका एंगल 60 है और ये जो इधर से यहाँ तक तिरछे में बन रहा है ये बिल्कुल ये 30 डिग्री है। इसकी वैल्यू 87 अपॉन x और √3 हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई 87 इक्वल्स टू √3x। ओके, x की वैल्यू बना ली, √3 अपॉन में आ गया। इसी वैल्यू को हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया, और फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करने के बाद फिर हमारे पास वैल्यू बनेगी कुछ इस तरह से 87 √3 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 87 अपॉन √3। लाइक टर्म्स को अरेंज किया, ये प्लस का था, इधर आकर माइनस हो गया 87 अपॉन √3। फिर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर हमारे पास वैल्यू बन गई 87 इंटू 3, क्योंकि हमने जब 1 से डिवाइड किया तो √3 आया, √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंगल 3 आएगा, तो 87 इंटू 3, इनको मल्टीप्लाई करके 261 माइनस 87, माइनस किया 174 बचा। रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास वैल्यू बन गई 174 अपॉन 174 √3 अपॉन 3, क्योंकि लाइक रूट्स को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंगल वैल्यू, तो इससे इसको कैंसिल किया 58 आ गया, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 58 √3 मीटर्स। तो यही था बच्चों क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, एंड सब्सक्राइब भी करना प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।